नमस्कार विद्यार्थियों, हम केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के जो पद्यांश पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनका अनुशीलन कर रहे थे, जिसमें हमने रामचंद्रिका के बाल कांड के जो पद्यांश हैं उनका अनुशीलन कर लिया है। और आज हम अयोध्या कांड के जो पद्यांश हैं उनका अनुशीलन करेंगे। तो अयोध्या कांड में जो सर्वप्रथम पद्यांश दे रखा है वन यात्रा का, वो उस पर चर्चा करते हैं। तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशोदास, पुंडरिक झुंड भोर मंडलीनि मंडही, तमाल वल्लरी समेत सुखी सुखी के रहे, ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंड ही, चिते चकोर नी चकोर मोर मोर नी समेत, हंस हंस नी समेत सारी का सबे पड़े, जही जही भी राम लेत राम जू तही तही, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बड़े। तो प्रसंग में देखेंगे कि यह अवतरण है वो केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इसमें वन यात्रा को लेकर कवि ने श्री राम की महिमा का वर्णन किया है कि वन यात्रा के समय श्री राम जिस जिस स्थान से भी निकलते हैं वही स्थान शोभामय हो जाता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं केशवदास जी। तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशोदास। केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वन यात्रा में जहाँ जहाँ श्री राम विश्राम करते हैं वहीं वहीं जो सूखे तड़ाग या सूखे तालाब थे वे जल से भर जाते हैं। तड़ाग नीर हीन ते सनीर होते केशोदास। तड़ाग यानी सरोवर, नीरहीन यानी सूखे, और सनीर यानी जो नीरहीन बिना पानी के थे, सूखे थे, वो तालाब श्री राम के उधर से निकलते ही कैसे हो जाते हैं, सनीर हो जाते हैं, अर्थात जल से भर जाते हैं। पुंडरिक झुंड भोर मंडलीनि मंडही, कि तालाबों में कमलों के झुंड विकसित हो जाते हैं और उन कमलों पर भोरों के झुंड सुशोभित होने लगते हैं। पुंडरिक यानी कमल, झुंड यानी खूब सारे दल कि कमल हैं वो उन तालाबों में झुंड में विकसित हो जाते हैं। और भोर यानी भंवरे, और भंवरे भी उन कमल के फूलों पर झुंड में सुशोभित होने लगते हैं। और अनेक भोरों के झुंड उन कमल दलों पर मंडराने लगते हैं। मंडलीन मंडही यानी मंडराने लगते हैं। तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे, कि जो बाग तमाल के वृक्षों और बेल लताओं से सूख गए थे वे भी श्री राम के वहाँ पहुँचते ही हरे भरे हो जाते हैं। तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे, ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंड ही, कि तमाल और वल्लरी के जो वृक्ष थे वो सूख गए थे, वे बाग भी श्री राम के पहुँचते ही फूली फूली के कि वो फूल जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। के समूल सूल खंड ही, समूल यानी जड़ सहित और सूल यानी कांटे, और उनकी सुंदरता के बाधक जो मूल कारण थे, अर्थात जिस वजह से, जिन कांटों की वजह से वो सूख रहे थे, जो कांटे उन्हें जड़ से नष्ट कर रहे थे, उनको भी वो वृक्ष नष्ट कर देते हैं।
अर्थात अपनी सुंदरता के बाधक मूल कारण यानी कांटों को वो वृक्ष जड़ से नष्ट कर देते हैं और हरे भरे हो जाते हैं। चीते चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत, कि चकोरनी और चकोर, मोरनी और मोर, चीते यानी आपस में प्रेम से देखने लगते हैं। अर्थात श्री राम के वहाँ पहुँचते ही जो मोर और मोरनी है, चकोर और चकोरनी है, वो आपस में प्रेम से देखने लगते हैं। हंस हंसिनी समेत सारिका सबे पड़े, और साथ ही जो हंस और हंसिनी हैं, तोता और मैना हैं, आदि सब पढ़ने अर्थात कूकने लगते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री राम जिस जगह से निकल रहे हैं, जिस वन से गमन कर रहे हैं, और वो जहाँ जहाँ भी पाँव रखते हैं वहीं पे हरी भरी हरियाली हो जाती है और पशु पक्षी है वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जहीं जहीं विराम लेत राम जू तहीं तहीं, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो पड़े। वन में जहाँ कहीं भी श्री राम विश्राम करते हैं वहीं पर अनेक प्रकार भोग और सुख और सौभाग्य बढ़ जाते हैं। अर्थात वहाँ पर सब तरह का सुख उपलब्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री राम जहाँ जहाँ भी विश्राम करते हैं और वहाँ की हालत है वो बड़ी ही अच्छी हो जाती है। विशेष में अगर हम देखें तो इस पद्यांश में वन में श्री राम के जाने से वहाँ का परिवेश है वो सुखदायी हो जाता है और प्राकृतिक सुषमा से युक्त बन जाता है। इस प्रकार का वर्णन करके केशवदास जी ने उनके ईश्वरीय अंश की व्यंजना की है। कलापक्ष में देखें तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और विप्सा अलंकार का प्रयोग हुआ है और यहाँ दंडक छंद की जो गति और यति है वो उचित है। अब हम देखते हैं अगला पद्यांश। एके कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एके कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल तो रैनी में न सकुचीरी, चंद जो तो वासर न होती दुती मंदरी, वासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख, बासर हूँ रजनी बिराजे जग वंदरी, देखे मुख भावे अनदेखेई कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी। इस पद्यांश में वन मार्ग पर जाते समय कुछ जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो सीता जी के सौंदर्य को लेकर आपस में वार्तालाप कर रही हैं। कोई उनके मुख को चंद्रमा के समान बताती है तो कोई कमल के समान बताती है और कोई स्त्री इन दोनों ही मतों का खंडन करते हुए कहती है कि सीता जी का मुख सुंदरता में ना तो चंद्रमा के समान है और ना ही कमल के समान है, वो तो उन्हीं के समान सुंदर है। देखिए, एके कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एके कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, कि कवि केशवदास के वर्णनानुसार ग्रामीण स्त्रियों के संलाप में अर्थात वार्तालाप में उनमें से एक सखी बतलाती हुई दूसरी सखी से कहती है कि सीता का एके कहे अमल कमल, सीता का आनंददायक
अमल यानी स्वच्छ मुख है वो कमल के समान है। यानी सीता, एक स्त्री है वो सीता जी के मुख की प्रशंसा करते हुए कहती है कि उनका जो मुख है वो कमल के समान सुंदर है। लेकिन दूसरी कहती है, एके कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी। लेकिन दूसरी कहती है कि नहीं, सीता का मुख तो चंद्रमा के समान है। किसके समान है? चंद्रमा के समान। होई जो कमल तो रैनी में न सकुचिरी, चंद तो बासर न होती दुती मंदरी। लेकिन ये दोनों बातें ही गलत हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक स्त्री है वो सीता जी के मुख को कमल के समान बताती है, दूसरी है वो चंद्रमा के समान बताती है। लेकिन ये दोनों ही बातें क्या हैं? गलत हैं। अब क्यों गलत हैं वो देखिए। होई जो कमल तो रैनी में ने संकुचिरी, कि अगर सीता जी का मुख है वो कमल होता तो रैनी यानी रात में, संकुचेरी क्या हो जाता? कुमला जाता। रात को की कमल है वो रात को खिला नहीं रहता, मगर सीता जी का मुख है वो तो रात को भी खिला रहता है। फिर वो दूसरी बात का खंडन करती है, चंद जो तो वासर न होती दुती मंदरी, कि अगर सीता जी का मुख है वो क्या होता? चंद्रमा होता तो वासर, वासर यानी दिन, तो दिन के समय उसकी जो द्युति है, चमक है, वो क्या हो जाती? मंद हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये दोनों बातें ही क्या हैं? गलत हैं। कि अगर सीता जी का मुख कमल होता तो वो रात में कैसा हो जाता? कुमला जाता। और सीता जी का मुख अगर चंद्रमा होता तो वो दिन में उसकी जो ज्योति है, द्युति है, चमक है, वो क्या हो जाता? मंद हो जाता। बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख, बासर हूँ रजनी विराजे जग वदनरी। सीता का, लेकिन सीता का मुख तो दिन रात खिला रहता है, जबकि कमल दिन में खिलता है और चंद्रमा रात में। कमल और चंद्रमा के विपरीत सीता का मुख रात दिन सुशोभित रहने के कारण जगत में वंदे बना हुआ है। वस्तुतः चंद्रमा और कमल तो केवल परंपरा से मुख के सुंदर उपमान मान लिए गए हैं। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलों न चंद्री। अन्यथा अगर देखें तो ये उतने सुंदर नहीं हैं। कितने सुंदर? सीता जी के मुख के समान सुंदर क्यों नहीं है? क्योंकि कमल तो केवल दिन में खिलता है और चंद्रमा है वो केवल रात में ही प्रकाशमान होता है। लेकिन सीता का जो मुख है वो तो दिन रात ही खिला रहता है। इसलिए सीता का मुख केवल उन्हीं के समान सुंदर है, अर्थात और किसी से हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। ना तो सीता जी के मुख की तुलना हम कमल से कर सकते हैं और ना ही चंद्रमा से कर सकते हैं। विशेष में देखें इसके भाव पक्ष में तो इसमें कमल और चंद्रमा को परंपरागत उपमान बताया गया है। अलंकारों की दृष्टि देखें तो अनन्य उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें सीता जी के मुख की तुलना केवल उन्हीं के मुख से की गई है। अन्य जो उपमान हैं वो उनके मुख की तुलना करने में क्या हैं? असमर्थ हैं। ऐसे स्थलों पर प्रकृति निरीक्षण में अपेक्षित भावुकता न रखने से ही आचार्य शुक्ल ने
केशव को नीरस कवि कहा है, क्योंकि वन से सीता जी, राम जी और ये लक्ष्मण जी जो जा रहे हैं तो वन की सुंदरता भी बढ़ रही है, मगर यहाँ केशवदास ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन नहीं किया है। इस वजह से आचार्य शुक्ल ने केशव को नीरस कवि कहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।